दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको हीरो फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन पर हम पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करते हैं लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। उससे पहले आप यहां पर प्रूफ देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने है। जब हमने यहां पर लोन के लिए अप्लाई किया पूरे 3 लाख रुपए का अप्रूवल यहां पर हमें मिला है। और दोस्तों ये हीरो कंपनी वही है जो कि आपको बाइक यानी कि मोटरसाइकिल वगैरह बनाकर देती है, तो उन्हीं की एनबीएफसी है जो कि हमें पर्सनल लोन भी प्रोवाइड कराती है। पर दोस्तों यहां पर लोन लेने का सही तरीका आपको आना चाहिए। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर जो लोन मिलता है दोस्तों वो 50,000 से लेकर 5 लाख के बीच मिलता है। यानी कि अगर आपको नीड है 50,000 से लेकर 5 लाख के बीच तो आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर जो हमें लोन मिलता है वो 12 महीने से लेकर 36 महीने के लिए मिलता है। और साथ में इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई वो 19% से शुरू होता है और मैक्सिमम 30% तक जा सकता है आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर। तो यहां पर लोन अप्लाई करने का सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे को ये देखने को मिलता है कि जब आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई करेंगे ओनली 10 मिनट के अंदर आपको जो लोन का अप्रूवल है वो आपको देखने को मिल जाता है। अब यहां पर लोन अप्लाई करने के लिए इस ऐप का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर हीरो फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर परमिशन को अलाउ करेंगे, उसके बाद फिर से परमिशन को अलाउ करेंगे, अब उसके बाद फिर से परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको देखने को मिलेगा हीरो फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन पर आपको 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिल सकता है। लोन लेने के लिए गेट नाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर आपको बताया जाता है कि आपको कितने लोन की जरूरत है। जितना लोन आप लेना चाहते हैं 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए के बीच, उतनी अमाउंट को आप यहां पर ड्रैग करके लोन की अमाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको देखने को मिलेगा अभी हमने यहां पर 2,15,000 रुपए सिलेक्ट किए हैं और यहां पर देखने को मिलेगा हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो 21% साल से शुरू होगा। दोस्तों ये कंफर्म नहीं है, जब लोन मिलेगा कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा वो आगे जाकर हम देखेंगे। अब लोन लेने के लिए यहां पर सबसे पहले आप अपनी अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे जितना लोन लेना है। हमने यहां पर 2,05,000 रुपए की अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अप्लाई फॉर लोन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहां पर हमें बताया गया है कि हमें यहां पर 3 स्टेप कंप्लीट करने होते हैं। पहला है पर्सनल डिटेल, उसके बाद बैंकिंग केवाईसी और उसके बाद है ई साइन एग्रीमेंट। सो लोन लेने के लिए गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर हमें लोकेशन, एसएमएस, फोन की परमिशन को अलाउ करना होगा। एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। पैन कार्ड पर जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है यहां पर डालेंगे। चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें कुछ और डिटेल देनी होती है, जैसे कि फादर नेम, यहाँ पर अपने फादर का नाम बताएंगे, मदर का नाम बताएंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपनी इंडस्ट्री बताएंगे, हम कहाँ पर जॉब करते हैं, अपनी कंपनी का नाम बताएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाता है, आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय है, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारा जो भी ऑफर होता है वो हमें देखने को मिल जाता है। सो हमारे केस में यहाँ पर जो हमारा ऑफर निकल कर आया है वो मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक का है, जिसकी EMI 11,928 रुपए की जाएगी। और ये लोन हमें जो है पूरे 36 महीने यानी कि 3 साल तक के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2.08% है। और इसमें जो हमारी फीस वगैरह लगेगी, प्रोसेसिंग फीस और फीस लगेगी, वो हमारे लोन अमाउंट का 2.5% प्लस GST लगेगा। नीचे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हम 50,000 का लोन ले सकते हैं, जिसकी EMI 4,753 रुपये जाएगी। और इस लोन को हम 12 महीने के लिए ले सकते हैं। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 0.28% पर मंथ रहेगा। कहने का मतलब है कि दोनों कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, ठीक है। ब्याज 2% के आसपास है, ज़्यादा ब्याज नहीं है। अब यहाँ पर हम पूरे 3 लाख रुपए का लोन अप्लाई करने वाले हैं। मैं इस अमाउंट को सिलेक्ट करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। हमें फिर से बताया जाता है कि अभी भी आप जो है जितना भी लोन लेना चाहते हैं 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक का, उतनी अमाउंट को आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर पूरे 3 लाख रुपए की अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया। टेन्योर हमारा 36 महीने है, यानी कि 3 साल का है। EMI पड़ेगी 11,928 रुपये की। और हमारा जो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 25%। और इसके साथ साथ हमारी जो प्रोसेसिंग फीस है वो 8,850 रुपये पड़ेगी हमारे लोन अमाउंट की। अब हमारे बैंक अकाउंट में जो डिसबर्सल अमाउंट होगी वो 2,90,942 रुपये होगी। और हमें जो टोटल रीपेमेंट करनी है 3 साल के बाद वो 4,29,408 रुपये करनी है। यहां पर आप एक बार पूरी डिटेल को देख लेंगे। अब लोन लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। यहां पर कैप्चा देखने को मिलेगा, कैप्चा यहां पर डालेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा। OTP यहाँ पर डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद हमारा जो आधार कार्ड, पैन कार्ड है वो ऑटोमेटिक हीरो फिनकॉर्प की तरफ से ले लिया जाता है। सो यहाँ पर अपनी KYC कंप्लीट हो जाने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें ई मैंडेट को इनेबल करना होता है। सो यहाँ पर हमारे सामने 3 ऑप्शन आते हैं, डेबिट कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग। किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पर हमने डेबिट कार्ड को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे।
सो यहाँ पर हमने डेबिट कार्ड को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और अपने डेबिट कार्ड की बेसिक सी डिटेल डालकर, जैसे क्या डेबिट कार्ड के 16 अंकों के जो नंबर होते हैं वो डालेंगे, अपना सिक्योरिटी पासवर्ड वगैरह डालकर, ठीक है, यहाँ पर ई मैंडेट को सक्सेसफुली इनेबल कर लेंगे। सो दोस्तों हमने सारा काम कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं लास्ट का ऑप्शन में आपको दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पर कुछ ही सेकंडों के अंदर हमारा जो ई मैंडेट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। हमारा ई मैंडेट कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद हमारे सामने आता है ई साइन एग्रीमेंट। ये लास्ट स्टेप है, यहाँ पर देख सकते हैं हमें पूरी डिटेल बताई गई है कि लोन की अमाउंट 3 लाख रुपए है, प्रोसेसिंग फीस में हमारा इतना जाएगा और हमारे बैंक अकाउंट में 2,87,608 रुपए जाएगा। हमारी ईएमआई 11,928 पड़ेगी और 36 महीने के लिए हम लोन ले रहे हैं। हमारी जो ड्यू डेट होगी हर महीने की 8 तारीख होगी और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो 25% साल का लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा बैंक नेम। जो भी आपका बैंक है, जिस बैंक अकाउंट में आप इस लोन की अमाउंट को लेना चाहते हैं, अपने बैंक का नाम बताएंगे और ट्रांसफर टू अकाउंट नंबर, अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे। तो यहाँ पर अपने बैंक की डिटेल डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट जो है हमारा साइन हो जाता है और साइन होने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। अब लास्ट में हमारे सामने आता है कांग्रेचुलेशन, योर लोन इज कंडीशनल अप्रूव्ड एंड पेंडिंग फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। यानी कि दोस्तों हमारा जो लोन है वो अप्रूव हो चुका है और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि 2 दिन तक का समय लगेगा। यहाँ पर या तो हमारे पास एक टेलीफोन आएगा, यानी कि फ़ोन के माध्यम से, या फिजिकल वेरिफिकेशन के माध्यम से हमारी जो प्रोफाइल है उसको कंप्लीट किया जाएगा। अब देखो होता क्या है कि भाई यहाँ पर 2 दिन का समय बताया जाता है, पर 2 दिन का समय नहीं लगता है। 1 से लेकर 2 घंटे के अंदर, ठीक है, आपके पास हीरो फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन के किसी एक एजेंट का कॉल आएगा और कॉल पर बस आपसे वो जो है आपका ओरिजिनल पैन कार्ड देखेगा और उसके बाद आपसे ये पूछेगा क्या आप इस लोन को लेना चाहते हैं। जैसे ही आप कहेंगे कि हाँ आप इस लोन को लेना चाहते हैं, वैसे ही कुछ ही मिनटों के अंदर ये जो लोन की अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है।